अच्छा, तो ये जो आपके असाइनमेंट है, उसमें आपका कीवर्ड कहाँ यूज़ हुआ है? ये जो सबसे ऊपर है, टूरिज्म इन पाकिस्तान। अच्छा, ये आपका कीवर्ड है, तो टाइटल कहाँ है? मतलब टाइटल होता है जब आप कोई भी टाइटल कंटेंट टाइटल लिखते भी हैं। तो, जी, 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 आप बोले। ज़ाहिर बात है, टाइटल भी इसी को रखूँगा मैं अपना, और कीवर्ड भी यही होगा मेरा। जी। अब इस टाइटल को मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आप कीवर्ड को टाइटल नहीं रख सकते, लेकिन टाइटल के अंदर आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये बात अपने ज़हन में रखना कि आप टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब आगे जाएँगे ना, मैं आपको पता चल जाएगा, 1 मिनट। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बेस्ट, ये किसका माइक किसका ऑन है? ये देखो, बेस्ट टूरिज़्म इन पाकिस्तान। ये आपका टाइटल हो गया, लेकिन आपका कीवर्ड टूरिज़्म इन पाकिस्तान है। आप जब भी कोई कंटेंट लिखें ना, तो इसमें एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है अपने पास। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कॉपी रख लिया करें, आप जो चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें वो लिख लिया करें। जब आप कोई कंटेंट लिखने बैठ जाएँ, सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रखें कि आपका कीवर्ड जो है ना, वो आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए। आपका कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए, एक बात ये है। दूसरी बात जो ये है कि आपका कीवर्ड जो है ना, वो हेडिंग्स नंबर 2 में ज़रूर होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि हेडिंग्स हेडिंग्स क्या होते हैं। दूसरी बात, आप जब भी अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका जो कीवर्ड है, वो आपके पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। यहाँ पे टूरिज़्म इन पाकिस्तान है ना, ये ज़रूरी है कि आप अपने जो कंटेंट है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में इसको यूज़ करें। जो आपकी कंटेंट की पैराग्राफ की लेंथ है, वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 150 होनी चाहिए। एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं कंटेंट, उसकी जो लेंथ है, लेंथ मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि एस वी नो पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। इट हैज़ 4 सीज़न्स एंड ऑल सीज़न हैव देयर ओन ब्यूटी। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ पे आके ख़त्म होता है? मुझे कोई ये बता सकता है? पैराग्राफ क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड पे ख़त्म हो रहा है पैराग्राफ तो। सेंटेंस और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है? सेंटेंस में तो एक छोटी सी यानी कि लाइन होगी या एक जुमला होगा आपका, वो तो सेंटेंस होगा, और पैराग्राफ होगा जिसमें आपकी बात मुकम्मल हुई होगी, एक बात जो मुकम्मल हुई होगी। गुड। आप जब कंप्लीटली कोई चीज़ ना सेंस दे, कंप्लीटली कोई मीनिंग हो, कंप्लीटली वो आपको बात समझ आए, तो वो आपका क्या होता है? पैराग्राफ होता है। तो यहाँ पे देख लो, एस वी नो पाकिस्तान इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ से यहाँ तक आपके मिनिमम वर्ड कितने होने चाहिए? 120। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 150। ये बात आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब गूगल के अंदर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो गूगल आपकी चीज़ों को कभी भी रैंक नहीं करेगा। और यही वजह है कि लोग कंटेंट राइटिंग के लिए भी राइटर रखते हैं और एसईओ करवाते हैं, इन चीज़ों की वजह से। जब मैं इसको पोस्ट करूँगा ना, तब एरर्स आना शुरू हो जाएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वर्डप्रेस जो है, आपको गूगल गूगल जो है ना, आपको बता देगा कि भाई आपका जो सेंटेंस है वो 120 नहीं है या 150 से ज़्यादा है, इसको ठीक करो। वरना हम इसको, गूगल उसको इंडेक्स तो करेगा, लेकिन उसको टॉप रैंकिंग पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी नहीं है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी नहीं है, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, आपकी जो टाइटल है उसमें आपका कीवर्ड जो है वो मेंशन होना चाहिए। आपका कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर होना चाहिए, एक बात ये है। दूसरी बात जो ये है कि आपकी जो पैराग्राफ है, उसके फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपका जो है कीवर्ड जो है वो यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट टूरिज़्म इन पाकिस्तान, ये हमारा टाइटल है। इस टाइटल के अंदर टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म इन पाकिस्तान, ये हमारा कीवर्ड यूज़ हुआ है। अब इसमें इस पैराग्राफ के अंदर हमारा टाइटल यूज़ होना चाहिए कहीं भी हो, और बेस्ट क्या है? आपके फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो है वो टाइटल होना चाहिए, आपका कीवर्ड्स होना चाहिए। एस वी नो पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट हैज़ 4 सीज़न एंड ऑल सीज़न हैव देयर ओन ब्यूटी।
बट वेयर पाकिस्तान है 4 सीजन इट आल्सो हैव सिटीज टूरिस्ट टू पाकिस्तान, यहाँ पे आपने यूज़ ही नहीं ना किया। ठीक है, तो ये सबसे पहले गलती है आपकी कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो इसके अंदर आपने यूज़ नहीं ना किया हुआ है। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। खेल हवा क्लास चल शे वो माँ क्लास से जोश बजा वो कोरिया सुन क्या खबर है। तीन चीज़ों के मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इस सर्च इंजन अच्छा ऑप्टिमाइजेशन के सर, लिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी हो रही है। सबसे पहले जो है आपका कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए। दूसरे जो है ना आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, यार एक मिनट सॉरी यार डिस्टर्बेंस है, मुझे टाइम दे दो। हेलो सही जवाब या क्लास गनी सुन आप लोगों को समझ आ रही है ना कहाँ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्टली आप यूज़ करें अपने अ, ये जो है ना फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अपने कीवर्ड यूज़ करें, क्योंकि हमने गूगल को बताना होता है कि हमारा जो है जो कंटेंट है वो किसके ऊपर है। हमारा कंटेंट है टूरिज्म इन पाकिस्तान। कोई भी विजिटर आएगा वेबसाइट पे सर्च करेगा टूरिज्म इन पाकिस्तान, जब हम गूगल के उसूल के मुताबिक वेबसाइट के उसूल के मुताबिक उनके नॉलेज के मुताबिक जब हमने अपने वेबसाइट को बनाया हुआ होता तो वो फ़ौरन उसको टॉप पे ले जाएगा। फ़ौरन गूगल उसको ट्रैक करेगा कि भाई ये वेबसाइट है जो कि आपके नीड्स से क्या करता है वो फुलफ़िल करता है, और ये वेबसाइट है जो कि आपके अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? एसईओ कहलाती हैं। ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? एसईओ कहलाती हैं। मुझे बता दें क्या चीज़ 2 चीज़ों 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्या-क्या हैं वो? एक तो आपने कहा कि इस जो उसको आपका टाइटल है इसमें कीवर्ड आपका होना चाहिए। हुँ, दूसरा आपने कहा कि जी आपका जो सेंटेंस है पहला उसमें आपका कीवर्ड लाज़िम होना चाहिए। लेकिन जी। यहाँ पे क्वेश्चन है, जी, जी। अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान। हुँ। पहले सेंटेंस में पूरा वर्ड ही ये वाला होना चाहिए या सिर्फ खाली अगर टूरिज्म ही यूज़ हो जाए तो काफ़ी है? नहीं, टूरिज़्म इन पाकिस्तान ये देखो, ये आपका कीवर्ड है, कंप्लीट कीवर्ड है। जी, लॉन्ग टेल ये कंप्लीट कीवर्ड आप यूज़ करेंगे, सिर्फ़ टूरिज़्म को आप यूज़ नहीं करेंगे। आप जब हम करेंगे ना गूगल में आप ये पेस्ट करेंगे, हम इस जाके पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमने कीवर्ड का एक सेक्शन बना हुआ होगा, वहाँ पे हम अपना कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है? वहाँ पे जब हम अपना कीवर्ड यूज़ करेंगे तो गूगल को समझ आ जाएगा अच्छा ये कीवर्ड है, मतलब इसके ऊपर उन्होंने कंटेंट लिखा है, लोग इससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो गूगल इसको इससे मैच करेगा। मैच करके देखेगा कि उसने टाइटल के अंदर यूज़ किया है, अगर नहीं किया है तो वो फॉर एरर दिखाएगा उधर, वो पढ़ के भाई आपने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, इसको यूज़ करें। अगर यहाँ पे यूज़ हुआ तो कहेगा ठीक है यहाँ पे आपने यूज़ किया है। अगर यहाँ पे आपने यूज़ नहीं किया है तो वो यहाँ पे भी आपको एक एरर शो करेगा कि भाई यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी आपका कोई कीवर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसको भी ठीक करें। अगर आपने ठीक नहीं किया तो गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो है वेबसाइट एरर में ही रहेगा और आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात जो है आपका पैराग्राफ मिनिमम 120 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 150 का होना चाहिए। ये आपका पैराग्राफ है ना, इसमें टोटल कितने वर्ड होने चाहिए? या तो ये कैरेक्टर होने चाहिए 150 या 120। 120 और 150 के इन बिटवीन कैरेक्टर होना चाहिए, ना 150 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 150 से कम 120 से कम होना चाहिए। समझ आ गई? ये हर पैराग्राफ के लिए यही रूल है जी, ये पैराग्राफ के लिए है। कि यहाँ सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के लिए ये रूल है? नहीं, नहीं, हर पैराग्राफ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, यहाँ से पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? आज़ाद कश्मीर से।
हाँ, यहाँ से आपका पैराग्राफ यूज़ होता है, यहाँ पे आके ख़त्म होता है। फिर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो ये जो ना ना या 120 होना चाहिए या 150 होना चाहिए। 150 और 120 के इन बिटवीन होना चाहिए। 150 से भी कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 120 से कम भी नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? ये ये मैंने ना जब इसको कॉपी पेस्ट किया, इसकी मैंने बड़ी सेटिंग की है। ये तो बार-बार यानी कि पैराग्राफ कटे हुए थे। ये जिस तरह ये अब देखें, इसमें पैराग्राफ उसने कटा यानी कि लास्ट वाली 2 लाइनें उसने अलग कर दी हुई हैं। इस तरह कितने ऐसे ही थे यहाँ पे। वो हो जाता है जब आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। वो तो अक्सर हो जाता है। समझ आ गई आपको? वैसे सर बिल्कुल पैराग्राफ कितने होने चाहिए? पैराग्राफ जो है, अब बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान इसको आपने एक्सप्लेन किया है। जहाँ पे आपकी बात ख़त्म होती है वो आपका पैराग्राफ होता है। आप पैराग्राफ जितने मर्जी रख लें, इस पे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पैराग्राफ की लेंथ से आपका लेना देना ज़रूर है। आपकी पैराग्राफ की लेंथ है ना, जहाँ पे आपकी बात कंप्लीट होती है, वो 150 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे आपकी पैराग्राफ जो है 120 से कम भी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर 120 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 120 से कम भी हो गया ना, तो गूगल इसको एरर दिखाएगा, आपको दिखाएगा भाई यहाँ पे आपका एरर है, इसको फिक्स करो। इसके एसईओ करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहेगा कि भाई ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एसईओ कहलाते हैं। इसी वजह से अब एसईओ की डिमांड है। हर कोई कंटेंट नहीं राइट कर सकता। अब ये कितने मैंने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये कितने वर्ड बनते हैं तकरीबन? यानी कि इसके लिए हमें एक-एक तो हम गिन नहीं सकते। आप जब लिखेंगे ना, वर्ड वर्ड के ऊपर आप जब लिखेंगे ना, तो वहाँ पे काउंट डाउन होता जाएगा। तो उस इस हिसाब से आप लोग देख लेना कि यहाँ पे कितने वर्ड हुए। आप जब यहाँ पे लिखेंगे ना, तो नीचे यहाँ पे देखो 617, ये काउंट होता पहला जाता है। पैराग्राफ है ना, जी जी पहला हाफिज साहब। पैराग्राफ इसको आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो नीचे इसके वर्ड्स काउंट हो जाएंगे। 73 कितने वर्ड्स हैं इसमें? 73 इसमें शो करवा रहा है। हाँ 73 है, मतलब ये पूरे नहीं है। ये कम से कम ये कितने होना हाफ है, चाहिए? कितने होने चाहिए कम से कम? 120 ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट 150। हाँ, ये चीज़ें समझ आ गई आप लोगों को। और यहाँ पे जी आ कितने, गई। अगर इस पैराग्राफ में सिलेक्ट करता हूँ, ये कितना है? 54 है। कितना होना ये चाहिए वो? 54 120 होना चाहिए या 120 से 150 के वो इन नहीं, बिटवीन होना चाहिए। 150 के बिटवीन होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से एसईओ की डिमांड है मार्केट में। और अच्छा, कुछ यानी कि एसईओ में अगर आप इससे ये क्वेश्चन ध्यान में आता है कि एसईओ जो मेन चीज़ है वो यही चीज़ है कि जी कंटेंट आपने रूल के मुताबिक लिखना है। हाँ, देखो अभी तक आपको पता था इन रूल्स के मुताबिक। ये रूल्स मैं अपने अपने मतलब खुद से नहीं बना रहा हूँ। ये रूल्स गूगल ऑलरेडी बनाया हुआ है कि भाई अगर आप कंटेंट लिखते हैं, तो ये रूल्स आप अप्लाई करें और ये एरर्स जो आएँगे उसको ठीक करें। तो यही चीज़ है एसईओ जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन या एसईओ एक्सपर्ट होता है, वो इन रूल को उन्हें पता होता है। तो इन रूल को फ़ॉलो करके वो कंटेंट लिखता है। जब इन रूल को फॉलो करके कंटेंट लिखता है, तो गूगल को इधर से समझ आ जाती है, तो वेबसाइट टॉप पे चला जाता है। समझ आ गई? जी आ गई। कोई कन्फ्यूजन हो? ये थोड़ा सा ना पहले पहले बड़े कन्फ्यूजन लगते हैं। जब आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपको लगेगा अच्छा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये ही एसईओ कहलाते हैं। इसको ही एसईओ कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो हम काम करते हैं ना, वो इसी के ऊपर हम काम करते हैं। आप लोगों को समझ आ गई? कंटेंट राइटिंग का मेरा थोड़ा आजकल एक्सपीरियंस हुआ है। मैं ना प्रोडक्ट्स की कंटेंट राइटिंग करता होता हूँ। हाँ, तो आपको अच्छे से पता होता है। आपको पता होना चाहिए। आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाफिज़ साहब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? नहीं, मैंने वेबसाइट कंटेंट राइटिंग कभी नहीं की। मैं प्रोडक्ट्स कंटेंट राइटिंग करता हूँ, जो वेबसाइट के लिए नहीं कॉस्मेटिक्स के लिखते प्रोडक्ट्स ना? हैं ना। नहीं, वेबसाइट के लिए कभी नहीं की। जब वेबसाइट के लिए करेंगे तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब भी ना एक वेबसाइट को एनालाइज़ करेंगे, तो वो एरर्स जो हैं वो आपको, एक वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है वो दिखाएगा कि आपके वेबसाइट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। या तो वो आपको कहेगा कि भाई आपका जो कीवर्ड है वो नहीं यूज़ हुआ है, या तो वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक
एक काम कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो। यहाँ पे मैं ना एक सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, ये सॉफ्टवेयर अपने साथ नोट करें सारे। एसईओ चेकर, ये वो वेबसाइट है, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है वो आपको अपने वेबसाइट का जो है ना यूआरएल देता है कि भाई मुझे ये चेक करके बताओ कि मेरे वेबसाइट में क्या क्या काम होना चाहिए, क्या क्या काम हुए हैं, और मेरा वेबसाइट कितना परफॉर्म कर रहा है, और मेरे वेबसाइट के अंदर क्या काम होना चाहिए, होना बाकी है या क्या कितने काम हुए हैं। तो आप इस एसईओ चेकर, ये कीवर्ड आप लिखेंगे, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये देखो एसईओबिलिटी, www.seobility.net, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मेरे क्लाइंट का एक वेबसाइट था, मैं उसको बताता हूँ। मेरा क्लाइंट का एक वेबसाइट था, एक मिनट यहाँ पे अगर मुझे नज़र आया ना तो मैं, ये देखो ये मेरा क्लाइंट था इंडिया से, इसने मुझे बहुत से काम दिए थे। इसने तकरीबन मुझे कम से कम इसने $200-300 का उसने मुझे काम दिया हुआ। आजकल इसको पता नहीं क्या क्या हुआ, पता नहीं, इसने ख़त्म कर दिया यार। ये मेरे इसके मैसेज मेरे ख्याल से डिलीट हो चुके हैं। अगर इसके मैसेज डिलीट ना होते तो मैं देख लेता। ये इंडिया से है। ये देखो लिंक भी कोई नहीं है, उसके मैसेज मुझसे डिलीट हो चुके हैं। हम कोई भी ना वेबसाइट पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल क्या वेबसाइट पकड़ेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टूरिज्म इन पाकिस्तान। टूरिज्म इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ऊपर जिसका भी वेबसाइट है ना, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, इसको मैं हम देखते हैं कि एनालाइज करके इसके वेबसाइट पे क्या काम होना बाकी है। ये ऑलरेडी रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस वेबसाइट के ऊपर काम हो चुका है। इसका वेबसाइट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसके वेबसाइट कॉपी कर लेते हैं। ये देखो, जब आप कोई भी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेरे क्लाइंट के वेबसाइट अभी ऑलरेडी आए हुए हैं, मैं वही देखता हूँ। ये देखो xmedia.in, ये इंडिया के मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया था। ये वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो फेक आपको लाइक देते हैं, फेक फॉलोअर्स देते हैं ना, ये उस हिसाब से है। ये वो वेबसाइट इसके ऊपर बना, इसके ऊपर मैंने काम किया था। इसको एनालाइज करके देखते हैं। ये देखो आप, हमें एनालाइज करके दे देगा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर क्या काम होना है, क्या कम। ये देखो, ये एनालाइज हम करके दे दिया। इसने कहा कि भाई अथॉरिटी स्कोर आपकी 79 है, मतलब ये कह रहा है कि 79 आपकी जो वेबसाइट है उस पर काम हो चुका है। 79 आपका वेबसाइट सही है, लेकिन 29 जो है, वो 29 होता है या 19 जो है आपके वेबसाइट के ऊपर काम होना बाकी है। और ये हमें बता देता है, ये कहता है कि मेटा इन्फॉर्मेशन, मैं बता दूंगा कि मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। जो मेटा टाइटल्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था मेटा टाइटल्स क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ठीक है। इस पे आपका काम मुकम्मल हो चुका है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पेज की क्वालिटी जो है वो कम है, इसको इंक्रीज करें। ये कह रहा है कि आपका पेज स्ट्रक्चर जो है वो भी कम है, आपकी लिंक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा है, सर्वर है जो 95 है, एक्सटर्नल फैक्टर जो है 82% है। ये सब जब हम काम करेंगे ना, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, सर्वर क्या होता है, लिंक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पेज स्ट्रक्चर, पेज क्वालिटी, मेटा इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएंगी विद द पेस ऑफ टाइम। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब वेबसाइट एनालाइज करेंगे ना, वो आपको बता देगा कि ये देखो ओनली यूज वन H1 हीटिंग योर टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह रहा है कि आपने H1 जो है आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं है, जो आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर आपने H1 को मेंशन नहीं किया हुआ है, जिसको आपने मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका वेबसाइट डी रैंक हो सकता है। ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूज जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ये जावास्क्रिप्ट फाइल जो होते हैं ना, ये टेक्निकल लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। जो डेवलपर है ना, वेबसाइट बनाते हैं, जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं, ये उन लोगों का काम है जो डिज़ाइन कर लेते हैं, हम तो एसईओ करते हैं। द पेज टाइटल शुड बी बेटर सुटेड टू द कंटेंट ऑफ द पेज। देखो मैंने यहाँ पे बात की थी, ये आपका पेज टाइटल है, ठीक है।
अगर ये पेज टाइटल जो है ना, ये कह रहा है कि आपका पेज टाइटल जो है वो आपके कंटेंट से सूट करना चाहिए, आपके कंटेंट के, द पेज टाइटल शुड बी बेटर सूटेड टू द कंटेंट ऑफ द पेज। आपके जो पेज के कंटेंट है, जो आपने कंटेंट राइट किया है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइटल जो है कहीं पे भी कंटेंट के अंदर आपने मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज़ें हैं जो एसईओ आपको बताता है। और एसईओ जब आप ये करेंगे ना, आपका वेबसाइट का 30 स्कोर 100 हो जाएगा, तो फिर आपके वेबसाइट को रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नीचे आ जाएंगे, रिव्यू एंड इम्प्रूव द एच वन हेडिंग, देखो यहाँ पे एच वन हेडिंग का उन्होंने बात की थी, कहता है कि भाई आपके एच वन हेडिंग में मसला है, उनको इनको करो, आपके एच वन हेडिंग में मसला है, उनको दूर करो। ठीक है, रिव्यू करो, देख लो आपके एच वन हेडिंग में क्या मसला है, इसको पूरा करो। प्रोमोट योर पेज इन सोशल नेटवर्क, ये कह रहा है कि अपना जो पेज है इसको सोशल नेटवर्क यानी फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, उन पे प्रमोट करो। आप ये प्रमोट नहीं कर रहे। नीचे जब आ जाएंगे, एक्स मीडिया एस एम एस सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, ये देखो ये आपका टाइटल है, एक्स मीडिया चीपेस्ट एस एम एम पैनल सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, ये आपका टाइटल है। ये कह रहा है कि टाइटल बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द पेज टाइटल इज परफेक्ट, देखो टाइटल का भी एक लेंथ होता है। आप ना हर चीज़ जो है, हर चीज़ एक गोयल का एक रूल है, वेबसाइट का एक रूल है, उस रूल के हिसाब से आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, देयर आर नो डुप्लीकेट वर्ड इन द टाइटल, टाइटल में कोई डुप्लीकेट वर्ड नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ड को आप टाइटल के अंदर 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आप करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा कि एरर, कि देयर आर डुप्लीकेट वर्ड इन द टाइटल, आपके अंदर डुप्लीकेट है टाइटल के अंदर, तो प्लीज़ इसको आप क्या करेंगे, दूर करें, इसको ख़त्म करें। यार इस लड़के को बड़ी इशू ही आ रहा है, अब इसका क्या करें हम। चलो वो बाद में देख लें। समझ आ रही है आप लोगों को? एक्स मीडिया चीज़ें, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मेटा टाइटल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा स्टार्ट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो हैं, ये एरर्स जो आ रहे हैं ना, ये इसी वजह से आ रहे हैं कि एक बंदे को पेज एसईओ का पता ही नहीं है, वो आके कंटेंट पोस्ट करता है, पोस्ट करके चला जाता है। इसी वजह से गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि यार आपके कंटेंट किसके हवाले से हैं, आपने कोई रूल को नहीं देखा है, आपने एसईओ नहीं करवाया, लिहाजा आपका जो है वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं होगा, आपका वेबसाइट इंडेक्स तो होगा, गूगल के अंदर पड़ा रहेगा, लय होगा, उसको होस्टिंग होगी, आप मनी तो प्रो पे करेंगे होस्ट को, लेकिन आपके वेबसाइट का होने का फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो मेटा टैग्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगा ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम डिस्कस कर लेंगे। ये देखो एच वन हीटिंग्स में कह रहा है कि आपके एज बहुत ज़्यादा हैं, या आपको ऊपर कह रहा था क्या आपका एच वन हीटिंग में मसला आ रहा है, भाई उस मसले को रिव्यू करें, देख लें। यहाँ पे आके हमें एक्सप्लेन करके दे दिया कि आपने एच वन हीटिंग, एच वन हीटिंग्स में आपको बता दूंगा जब हम कंटेंट पोस्ट करेंगे, आपका एच वन हीटिंग्स एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एच वन हीटिंग्स आपके क्या होते हैं, टाइटल होता है, आपका टाइटल जो है वो आपका एच वन है। ये मैं बता देता हूँ कि एच वन एच टू क्या होते हैं, जब हम ना प्रैक्टिकली वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट करेंगे। द एच वन हेडिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, देयर शुड बी मोर इन्फॉर्मेशन गिवन, ये कह रहा है कि आपका एच वन हेडिंग से वो एक वर्ड है, एक वर्ड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि एच वन वर्ड्स कितने होना चाहिए। देश वन इज इन टू शर्ट्स इट शुड बी, ये देखो इसने खुद एक्सप्लेन करके दे दिया, कहता है कि भाई आपका एच वन हीडिंग्स जो है, आपका टाइटल जो है वो एक वर्ड का बना हुआ है, 6 कैरेक्टर है उसमें, आपके कम से कम 20 कैरेक्टर होना चाहिए आपके एच वन हीडिंग में, कम से कम। ये देखो इट शुड बी एटलीस्ट 20 कैरेक्टर, कितना होना चाहिए, 20 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आके आपको बता देता है कि भाई ये देखो, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने जो एच वन में यूज़ किया है वो एक एक्स मीडिया है, इसको रिमूव करें। और कहता है कि आपने 2 H1 यूज़ किए, क्योंकि गूगल के हिसाब से, गूगल के नॉलेज के हिसाब से एच वन एक होता है, वो एच वन क्या होता है, आपका
टाइटल होता है। अब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि H1 क्या होते हैं, H2, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि H1 H2 क्या होते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करके दे दिया कि भाई ये H1 आपने एक्स मीडिया यूज किया है। ऊपर हमें बताया था कि आपका एक H1 जो है वो, ये देखो इसने कहा था वन वर्ड। अगर आप खुद देख लो कि कहाँ गया वो, इसने खुद ही बताया था ना हमें, देखो वन वर्ड है दिए, द H1 heading consist of only one word, there should be more than one information। नीचे आके उसको भी एनालाइज करके हमें दे दिया कि भाई आपका H1 जो है वो क्या है, एक्स मीडिया है। ऊपर हमें बताया था कि एक वर्ड है, नीचे आके हमें इसको एनालाइज भी करके दे दिया कि वो एक वर्ड कौन सा है, एक्स मीडिया है। वो H1 कौन सा है, कौन सा H1 है, आर यू इन द क्लास? एक्स मीडिया, H1 कौन सा है, एक्स मीडिया। एक्स मीडिया। और नीचे आपको क्या, H1 रीडिंग इज टू शॉर्ट 6 कैरेक्टर, इट शुड बी एटलीस्ट 20 कैरेक्टर। ये कह रहा है कि इसमें देखे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके जो H1 है उसके 6 कैरेक्टर हैं, इसमें कम से कम कितने कैरेक्टर होना चाहिए, 20 कैरेक्टर होना चाहिए। ये चीज़ें अपने साथ नोट करें प्लीज़। ऊपर उसने ये भी कहा था कि टू मैनी H1 हेडिंग्स, उसने कहा था कि भाई आपके वेबसाइट में बहुत ज़्यादा H1 हेडिंग्स हैं। ये ऊपर नीचे आके मैंने एनालाइज करके दे दिया कि एक तो एक्स मीडिया आपका H1 है, और दूसरा आपका एक्स मीडिया जेपीएस एसएमएम प्रोवाइडेड पैनल एंड बेस्ट फॉर इंडियन यूजर। अगर आप एसईओ नॉलेज के हिसाब से देखेंगे, आपका कंटेंट का H1 हमेशा एक ही होगा। वो H1 आपका कौन सा होगा, टाइटल होगा। वो H1 आपका कौन सा होगा, टाइटल होगा। समझ आ गई आप लोगों को? ये ना आपको टाइम के साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। आ गई आ गई आ गई। ये तो आपकी ना वो शोर ज़्यादा है, आप फैज़ान से मोबाइल ले लो और कंट्रीब्यूट करें क्लास में। वैसे भी फैज़ान कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ये हमारा कंटेंट बना हुआ है फॉर एग्जांपल, लेट सपोज। लेकिन कंटेंट को बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले आपका जो टाइटल है, टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। आपके जो पैराग्राफ की लेंथ है वो मैक्सिमम 150 मिनिमम 120 होना चाहिए। और आप अपना जो कीवर्ड है आपका, वो आपके पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जब भी आप कंटेंट लिखना बैठेंगे ना वेबसाइट के लिए, तो ये तीन चीज़ें आप अपने जहन में बिठा देंगे। और आपका कंटेंट शुड बी मोर मोर देन 700 700 से 1500 के दरमियान वर्ड्स होना चाहिए आपके कंटेंट में। आपके कंटेंट में कितने वर्ड्स होना चाहिए, 700 या 1500। ना 1500 से ज़्यादा होना चाहिए और ना 700 से कम वर्ड्स होना चाहिए आपका एक कंटेंट के अंदर। जो कि आप अगर चाहते हैं कि भाई मेरा वेबसाइट जल्द रैंक करे, गूगल को जल्दी समझ आ जाए, तो उसने हमें दे दिया, एक नॉलेज दिया कि भाई आपका कंटेंट जो है वो 700 से ज़्यादा वर्ड्स के होना चाहिए और 1500 से कम के होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ना लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, तो वो जल्द रैंक हो जाएगा, उसमें एसईओ करवाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई आप लोगों को? अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हम करते हैं इसको अप्लाई, ठीक है। अब इसको हम पोस्ट करने जाते हैं। ये हमारा वेबसाइट है। अगर आप कोई भी कंटेंट, कोई ब्लॉग डालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है पोस्ट, पोस्ट के नीचे ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट के नीचे ऐड न्यू आ रहा है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई अपना टाइटल यहाँ पे लिखें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं अपना टाइटल इधर लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा टाइटल कौन सा है, ये हमारा क्या है, टाइटल है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। और यहाँ पे कह रहा है कि वो आपका जो ब्लॉग है, जो आपका कंटेंट है वो इधर पोस्ट करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसलिए मिसिंग है कि H1 H2 H3 यहाँ पे जो हमने एसईओ की सेटिंग करवानी थी, वो सारी चीज़ें इधर मिसिंग है। आप इधर पोस्ट तो कर सकते हैं लेकिन सेटिंग नहीं कर सकते गूगल के हिसाब से। उसको सेटिंग करने के लिए आपको वापस जाना होगा।
वापस जाके आप लोगों ने क्या करना है, एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद फिर आके इधर पोस्ट करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, देखो एड पोस्ट, नीचे आओ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना प्लगइन, यहाँ पे जाएंगे, एड न्यू पे क्लिक करेंगे। एड न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको क्लासिक एडिटर नज़र आ रहा है आपको, यार आप क्लास में कंट्रीब्यूट किया करें। ये क्लासिक एडिटर, क्योंकि मैं ना जूम को छोड़ रहा होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कौन क्लास में है कौन नहीं। तो आप लोग ना क्लास में कंट्रीब्यूट करें ताकि मुझे पता चले आप लोग क्लास के अंदर हैं। ऐसा ना हो कि जूम मीटिंग एंड हुआ हो और मैं वो भी फजूल में पढ़ाया जा रहा हूँ। ये है क्लासिक एडिटर। ये मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, कंटेंट पोस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पे देखो, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करो, ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको एक्टिवेट पे क्लिक करो। जब आप इसके एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट भी हो जाएगी। ये देखो एक्टिवेट हो रहा है, मतलब ये कह रहा है कि भाई आपका जो क्लासिक एडिटर है वो इंस्टॉल होके आ गया है। अब आप जाके अपने जो कंटेंट है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, H1 H2 H3 की सारी सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। अब हम जाएंगे दोबारा जाके यहाँ पे पोस्ट है ना, एड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे साथ सामने कुछ और इंटरफेस आए, देखिए इंटरफेस डिफरेंट होके आ जाएगा हमारे पास। ये देखो पहले जो आया था वो सिंपल आया था ना, आया था कि नहीं सिंपल। अब उसने मुकम्मल हमें एक्सेस दे दिया गूगल के हिसाब से, ठीक है। उसने हमें कहा कि भाई आप यहाँ पे अपने टाइटल पोस्ट करें, नीचे लिखे उसने कहा कि यहाँ पे अपना पैराग्राफ पोस्ट करें। पैराग्राफ पोस्ट करने के बाद अब आपने गूगल को बताना होता है कि ये मेरा हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और ये उसके सब हेडिंग्स हैं, ये सारे हमने गूगल को बता देना होता है। यहाँ पे हम अपना टाइटल पोस्ट करते हैं। टाइटल हमारा क्या था, बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमारा जो टाइटल का बॉडी है, जो हमारा ये है, यहाँ से नीचे इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अब असल मसला यहाँ पे है, ये देखो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। इनको सबसे पहले फिक्स करो। ये मेरे पास ग्रामरली है ना, इस वजह से यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके ग्रामेटिकल इश्यूज हैं। अब यहाँ पे आप इसको पोस्ट करेंगे ना, तो ये जो आज़ाद कश्मीर है, इसको आप जब तक गूगल को नहीं समझाएंगे कि ये मेरा हेडिंग्स है, तब तक ये हेडिंग में शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ पब्लिश्ड, इसके ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, शायद उस एडमिन ने किया हो। ये देखो इसने शो तो करवा दिया, कश्मीर, ये सारी चीज़ें आ गई। मैं दोबारा जाता हूँ, अपने साइड में चला जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि इसका जो शो है कि नहीं हो। ये देखो आपका पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। आपने पोस्ट कर लिया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे मरी हमें शो हो रहा है ना हेडिंग्स में। ये जब आप खुद से लिखें, क्योंकि ये गूगल से कॉपी पेस्ट है, गूगल से कॉपी पेस्ट है तो ऑलरेडी इसकी सेटिंग बनी हुई है। कॉपी पेस्ट ना होता तो आपने सेटिंग करवाना होता है ताकि गूगल को समझ आए कि भाई ये हमारी जो है हमारा एक हेडिंग है, आज़ाद कश्मीर हमारा एक हेडिंग है, कलाम हमारा एक हेडिंग है, ये हमारा एक हेडिंग है, सही है। अब ना मैं दोबारा चलता हूँ। ये जी फैज़ान मसला
हैंड रेस किया हुआ है। ये जो यानी कि यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है ना, ये हेडिंग सारी मैंने खुद ही लिखी है, मतलब हेडिंग वहाँ पे कोई भी नहीं थी। हम्म, जो कॉपी पेस्ट है ना वो सिर्फ पैराग्राफ कॉपी पेस्ट है, तो इसमें इशू क्यों नहीं है, मतलब उसने हेडिंग का क्यों दिया? मैं बताता हूँ इसमें। हम वापस जाते हैं, वापस जाके उसके सेटिंग करके देखते हैं कि वाकई इसमें इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं दोबारा चला जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो पोस्ट है उसको एडिट करके हम देखते हैं कि इसमें इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑल पोस्ट में चले जाएं, नीचे आ जाओ। यार इतना मुश्किल है ना, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि इसी वजह से ना इसको सिखाने के लोग 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, इसको समझाने में इतना टाइम लगता है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इसमें इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये है ही ऐसे क्रिटिकल चीज़ें, एक चीज़ को आपने समझाना पड़ता है। ये देखो मैंने भाई इसको दोबारा कर लिया है। इसको अब हम एडिट करते हैं। ये तो आपका टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल के अंदर आपने यूज़ किया हुआ है टूरिज्म इन पाकिस्तान, ये आपका कीवर्ड यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इसको आपने एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपने हेडिंग दी। ये जो हमारा हेडिंग होता है ना, फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा क्या होता है, H2। इसको हम क्या कहते हैं, H2। इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, प्रोग्राम में चला जाता हूँ। अब देखो ये हेडिंग बड़ा हो गया कि नहीं हुआ, ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया, जी हुआ है। हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने गूगल को समझा दिया कि भाई ये हमारा हेडिंग मेन हेडिंग है, ये हमारा मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग दो किस्म के हेडिंग्स होते हैं, एक आपका मेन हेडिंग होता है, एक सब हेडिंग्स होते हैं। मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स में क्या फ़र्क है? मेन व्हाट इज़ हेडिंग डिफरेंस बिटवीन तो वो हेडिंग होती है ना, मेन हेडिंग तो वो होती है ना जो कि आपने उसको किसी एक चीज के बारे में, जिसके बारे में हमने डिफाइन करना वो है। सब हेडिंग तो वो होगी ना जो उसकी मेन हेडिंग की टाइप्स होंगी, जो वो सब हाँ, हेडिंग में आएंगी। ये है, ये मैंने कहा कि मोस्ट बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान, ये हमारा टाइटल है। टाइटल होके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ एस वी नो ये चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमने टाइटल में बताया था कि बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान, नीचे आके हमने लिखा कि आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर हमने लिखा कि भाई पाकिस्तान में एक टूरिज्म प्लेसेस है, एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आप जा सकते हैं, उनमें से एक आज़ाद कश्मीर है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया, ये मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। अब कश्मीर के अंदर आपको, यार इसको ना यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का मैं ना ब्लॉग खोलता हूँ, उधर ही आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेस्ट बेस्ट ट्रेवल प्लेसेस इन पाकिस्तान कर लेते हैं। बेस्ट बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। टूरिज्म प्रोसेस ऑनलाइन समिट इन 3 स्टेप, पाकिस्तान टूर बेस्ट ट्रैवल एजेंसी छोड़ दो, प्लेसेस की तरफ चलते हैं। बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन श्रीलंका टूरिज्म, ये तो श्रीलंका का है, पाकिस्तान का क्यों नहीं आया। ये देखो यहाँ पे आ गया है कि 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ H1 क्या होते हैं, H2 क्या होते हैं, H3 क्या होते हैं। आप लोग ये नोट कर ले कि आपका टाइटल जो है वो आपका H1 हेडिंग होगा, और H1 हमेशा एक ही होता है, आप दो नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका जो टाइटल है ना, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपका H1 हेडिंग्स है, ठीक है। इसको आप दो दफ़ा दो जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ इसको H1 हेडिंग।
तो इसका मतलब ये देखिए ये मजीद बोल्ड हो गया, ये इससे भी बोल्ड। इसका मतलब ये कि हमने दो दो H1 यूज़ किया कि नहीं किया, एक यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे हमने कर लिया, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। किया। हाँ, ये आपका H1 ऑलरेडी है, तो आप H1 यूज़ दोबारा नहीं करेंगे, ये आपका H2 बनेगा। क्या बनेगा, मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग है आपका, इसलिए ये H2। यहाँ पे आप कह रहे हैं ना बेस्ट टूरिज्म इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बेस्ट टूरिज्म क्या है, तो नीचे आके आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आज़ाद कश्मीर एक टूरिज्म बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। नीचे आके फिर आप कह रहे हैं कि मरी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, फिर आके आप कलाम वैली में जा सकते हैं। ये सारे आपके मेन हेडिंग्स है ना। अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर का कोई सिटी आप एक्सप्लेन करते, फिर वो आज़ाद कश्मीर का सब हेडिंग होता, वो फिर आज़ाद कश्मीर का क्या होता, सब हेडिंग। हाँ सब हेडिंग होता। अब यहाँ पे मुझे बताओ भाई इसमें टाइटल कौन सा है, इसमें टाइटल कौन सा है, व्हाट इज टाइटल इन दिस पोस्ट, टाइटल यहाँ पे कौन सा है। ये इसका 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। हाँ ये आपका टाइटल है, ये आपका टाइटल है, इसका टाइटल मतलब ये आपका H1 है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि भाई 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कीवर्ड यूज हुआ होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कीवर्ड यूज हुआ होगा, ठीक है। आप नीचे आ जाओ। It's hard to imagine a more magnificent land than suggest peak, hidden village and with plain Pakistan. Here are ये देखो 20 of the most beautiful places in Pakistan, इसको उसने बोल्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, यानी ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान क्या है आपका कीवर्ड है, क्या है कीवर्ड है, जो उसने ये फर्स्ट कीवर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या किया है, उसने इसको यूज किया है। लेकिन इसके पैराग्राफ में एक एरर है, क्या है वो, एक एरर यहाँ पे आ रहा है, कॉमन सेंस यूज। ये 120 से कम है। हाँ ये कम लग रहा है हमें, हमें फिलहाल कम लग रहा है। तो यहाँ पे उसने किया ना, ये देखो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, इसका मतलब उसने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इस वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान उसने कीवर्ड यूज़ किया है, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान उसने कीवर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे आके देख लो ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान इसने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ किया कि नहीं किया। ये आज का आपका H1 हेडिंग्स हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ। यार हमारे साथ लाइट नहीं है इस साइड, क्या मसला है पता नहीं, आती है फिर चली जाती है, हालांकि इधर ऐसा नहीं होता, लाइट नहीं जाती है इधर। अच्छा, अब 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये आपका कौन सा हेडिंग होगा। H1 होगा ना। और एनीवन एल्स, सब हेडिंग कह सकते हैं, H2 कह सकते हैं। सब हेडिंग आप कैसे कह सकते हैं इसको, आपने किस बेस पे कहा कि यह सब हेडिंग है। मेन तो ऊपर पहले वाली आने की, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। वो टाइटल है आपका, हेडिंग्स थोड़ी है, ये आपका टाइटल नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। और ये आपका, ये H1 ही। हाँ आपका टाइटल H1 है। और ये बात हमने याद रखना, कंटेंट राइटिंग के अंदर आपका H1 एक ही होगा, दो H1 नहीं रखेंगे। जब आप दो H1 रखेंगे ना, फिर आपका वेबसाइट एरर दिखाएगा, उसको आपको ठीक करना होगा। अगर ठीक नहीं करेंगे आपका वेबसाइट रैंकिंग में नहीं चला जाएगा। फिर नीचे आते हैं, ये आपका H2 है, ये आपका क्या होगा, ये H2 होगा स्वाद वाले जो। हाँ 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये आपका H2 हेडिंग होगा। यहाँ से आप समझा रहे होते हैं कि भाई 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस का आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। नीचे आ जाओ, सवात वैली, ये आपका क्या होगा, ये कौन सा हेडिंग होगा, हाँ ये सब हेडिंग है। ये सब, H3 होगा। ये सब हेडिंग है। हाँ जी।
जिसको आप सब हेडिंग नहीं कह सकते। ये मेन हेडिंग है। यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। हेडिंग्स तो वही होंगे ना जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं लोगों को। यह आपका H1 H2 है। यहाँ पे नीचे आके आप दे रहे हैं कि इसमें एक है 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक प्लेस जो है वो सवाद वैली भी है। ये आपका H3 होगा, ये आपका H3 होगा, क्योंकि आपका H2 ऑलरेडी यूज हुआ है ना। ये भी मेन हेडिंग से, ये भी मेन हेडिंग से। ये क्या होंगे आपके, ये H2 हो गया, ये क्या होगा आपका H3 होगा, ये क्या होगा आपका H3 H3 होगा। अब नीचे आ जाते हैं, सवाद के बारे में उसने लिखा है। अब उसने ये देखो, ये हेडिंग हो गई ना, ये क्या हो गई, एक मेन हेडिंग थे। अब इस मेन हेडिंग के सब हेडिंग उसने दे दिया है कि बयोन विलेज। नीचे आके उसने दे दिया कंदोल एंड स्पंदोल लेक्स, उशू फॉरेस्ट। ये उनके सब हेडिंग्स है। किसके सब हेडिंग्स हैं, H3 के स्वाद वैली की। सवाद वैली। हाँ, अब ये आपका क्या होगा, H4 होगा, ये आपका H4 होगा। हेडिंग्स के सब हेडिंग्स, ये H3 था ना, ये आपका था H2, ठीक है। उसका सब मेन हेडिंग्स फिर आ गया H3। अब इसका सब हेडिंग्स ये आ गया बयोन वैली, ये आपका क्या होगा H3। फिर नीचे आ गया, ये भी सेम इसका है ना, ये भी सेम इसी का है, इसका है ना, तो इस सेम हेडिंग्स, तो ये भी आपका H2 होगा, ये भी आपका H4 होगा, और ये भी H4 होगा। और यहाँ पे आके फिर ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्या है, मेन हेडिंग्स है। सब हेडिंग्स तो नहीं ना, सब हेडिंग्स है कि नहीं हेडिंग्स है। नहीं नहीं, हमने रखा इसको जनाब 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ये आपका हमारा हेडिंग्स है, इसको हमने रखा H2, ठीक है। फिर इसके सब हेडिंग्स आ गए सवाद वैली, सवाद वैली के सब हेडिंग्स को हमने रखा H3। फिर हम आ गए नीचे, इसके सब हेडिंग्स आ गए, सब हेडिंग्स कौन आ गए, बयोन वैली, इसको हमने रखा H4। फिर उसी के सब हेडिंग्स थे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, H4 ही रखेंगे, इसको भी हम H4। अब यहाँ पे आके इसको हम दोबारा चेंज करेंगे। अब मुझे बताओ इसके सब हेडिंग्स क्या होगी। आपके पास मैक्सिमम 6 हेडिंग्स होते हैं, H6 तक होते हैं, H6 से ज्यादा नहीं होते। किस ये तरह? देखो सवाद वैली, इसका अब हेडिंग्स क्या रखा था, H3 H3 रखा था। और ये किससे रिलेटेड था, ये वो मेन भी से है H3 हो जाएगा। 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, इससे रिलेटेड था ना। जी। हाँ जी, अब नीचे आ जाओ, नीचे आते हैं, ये तो H4 हो गए, चलो ये उसके सवाद वैली के हेडिंग्स थे। अब ये भी, ये किससे रिलेटेड है, 20 मोस्ट प्लेसेस से रिलेटेड ये है ना। H3 हो जाएगा। H3 ये दोबारा फिर H3 में चला जाएगा, ये दोबारा फिर H3 में होगा। अब इसके अगर सब हेडिंग्स आ गए पासुकॉन्स, ये क्या होंगे फिर, ये क्या होंगे, H4 ही होंगे ना ये। हाँ ये भी H4 होंगे, क्योंकि ये इसके सब, ताकि गूगल को समझ आ जाएगी कि भाई ये मेन हेडिंग्स है और ये इस मेन हेडिंग से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब गूगल को ये समझ आ जाएगी, अच्छा ये सब हेडिंग्स है, ये क्या है, सब हेडिंग्स है। और ये इस हिसाब से जो वेवर है इसको शो करवाएगा, इसको शो करेगा कि भाई ये मेन हेडिंग्स है और ये इस मेन हेडिंग्स के सब हेडिंग्स है। आपको समझ आ गई, क्या फिर मैं समझा दूं। आगे सम यार आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी होता है, इसको ना 2-3 बार समझ लें, क्योंकि आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, क्यों पहले से आप लोगों को नहीं पता कि H1 होता क्या है। यही आप लोगों को नहीं पता था ना, ये भी मैंने समझाना, मुझे भी समझाना पड़ा। पता था आप लोगों को। जी जी, आगे समझ। अब अब हम दोबारा इधर आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा वर्डप्रेस साइट, 20 टूरिज्म प्लेसेस इन पाकिस्तान। इसका एक हेडिंग हम देते हैं, इसका ना कोई एक हेडिंग रखते हैं, ये अच्छा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। कितने कितनी वैलीज का आपने यहाँ पे जिक्र किया है भाई, 1 2 है ना, 3 4
ओके अजबर्न अगेन 4 कितने वैलीज का आपने यहाँ पे जिक्र किया है 4 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 मोस्ट 4 बेस्ट टूरिज्म प्लेसेस इन पाकिस्तान टूरिज्म यहाँ पे प्लेसेस का भी आप जिक्र कर लेते तो बेहतर होता 4 टूरिज्म प्लेसेस इन हाँ एक चीज़ को यहाँ पे मैं मेंशन करना फिर भूल गया ये तो आपका H1 है ये आपका टाइटल है क्या है टूरिज्म प्लेसेस भी कर लेते हैं भाई ये फिर अच्छा होगा मेरे ख्याल से क्योंकि ये इनकम्प्लीट हो जाता है प्लेस ये आपका क्या था ये आपका क्या था भाई H1 H1 था आपका टाइटल अब ये क्या बनेगा H2 H ये आपका क्या बन गया H2 एक चीज़ को आप दोबारा याद रखें अपने जहन में कि आपका जो कीवर्ड है ना वो आपके H2 में भी होना चाहिए वो आपके H2 में भी मतलब हेडिंग्स 2 में भी आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए ये देखो टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान 4 टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान ये देखो मेरे पास ग्रामरली है ना वो इन चीज़ों को हमें दे रहा होता है कि आपके ग्रामर के ये मिस्टेक्स हैं आजकल कितना आसान हो गया है कंटेंट राइट करना कि आप इंग्लिश के आपके मिस्टेक भी होता है वो आपको देता है बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान टूरिज्म नहीं लिख सकते आप ये पहले से इस पे मेरा डाउट था कि टूरिज्म और टूरिस्ट बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान ठीक है यहाँ पे आपका कीवर्ड जो यूज़ हुआ है वो टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान है ठीक है ये आपका टाइटल के अंदर यूज़ हुआ है बेस्ट है ठीक है आपका एरर नहीं आएगा फिर एसईओ के मुताबिक आपका जो कीवर्ड है वो आपके H2 में भी होना चाहिए शुड बी इन योर H2 में होना चाहिए ठीक है ये आपका हेडिंग्स हो गया ये कौन सा हेडिंग्स हो गई आपका H2 H1 हेडिंग्स कहाँ पे मिलते हैं ये आपको समझ आ गई है ये देखो ये जब आप ना वो डाउनलोड करेंगे प्लगइन क्लासिक एडिटर तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा आता है ना पैराग्राफ पे ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा समझ आ रही है आप लोगों को यार अगर कोई कन्फ्यूजन आए ना बीच में तो इसी टाइम मुझे बता देना एक मिनट यार ये देखो ये आपका H2 हो गया H1 आपका एक ही होगा H1 हमेशा एक ही होगा ये आपका क्या है H2 है ये आपका H2 है और H2 के अंदर आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान ये आपका कीवर्ड H2 के अंदर होना चाहिए और आपके पैराग्राफ के अंदर भी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए ताकि गूगल को समझ आए कि ये किसके बारे में आपने लिखा है फिर नीचे आप ये आपका H2 बना ठीक है और ये इसके सब हेडिंग्स बन गए 4 टूरिस्ट प्लेसेस ये क्या होगा फिर ये क्या होगा ये भी H2 होगा ये क्या होगा वही
ये रिमूव लटका है ना, फिर हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन? नहीं समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं ना दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये आपका H2 है। H1 ऑलरेडी आपका है टाइटल में, H1 एक ही होगा। ये आपका H2 है। अब इसके सब रीडिंग्स आ गए। ये था मेन रीडिंग्स, अब इसके सब रीडिंग्स आ गए आज़ाद कश्मीर। ये क्या होगा आपका? ये था आपका H2 सब हेडिंग्स, हेडिंग मेन हेडिंग्स। मेन हेडिंग तो H2 हो गया। अब नीचे आ रहा है क्या आपका मेन हेडिंग के सब हेडिंग्स। मैं आपको बताया था आपका मेन हेडिंग्स अगर H1 हो गया, H2 हो गया, उसका सब हेडिंग क्या होगा? H3 होगा। क्या होगा? क्या होगा? H3। इसके जितने भी सब मेन हेडिंग्स होंगे ना, सब हेडिंग्स के मेन हेडिंग वो सारे H3 होंगे। क्या होंगे? H3। कुराना कुरान कुरासुर सुकुरासुर पूरा हुआ और क्यों ना ये भी H3 होगा। क्यों? ये क्यों H3 होगा? क्योंकि ये पहला सब हेडिंग मेन हेडिंग के सब हेडिंग से, ये भी H3 होगा। यहाँ पे क्लास को ना 1 मिनट में हम एंड कर देते हैं। ये आपका था H2 सब हेडिंग था। अब इस सब हेडिंग के मेन हेडिंग्स आ गए। ये आपका H3 हो गया। इससे रिलेटेड टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी सब हेडिंग्स आपके आएंगे वो आपके H3 होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कश्मीर है। कश्मीर के अंदर हम कोई ना कश्मीर का कोई प्लेस हम का जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माल रोड। यहाँ पे हम लिखते हैं माल रोड। ये कश्मीर का क्या है? सब हेडिंग से, कश्मीर का सब हेडिंग से। तो ये क्या होगा? ये H4 होगा। हाँ H4 होगा। इसके जितने भी सब हेडिंग्स आएंगे वो हमारे इसके क्या होंगे? H4 होंगे। क्या होंगे? H4। तो इसी तरह इसके भी जितने सब हेडिंग्स आएंगे वो भी क्या होंगे? H4 होंगे। इसके भी जितने सब हेडिंग्स होंगे वो भी क्या होंगे? H4 होंगे। तो गूगल को समझ आ जाएगी अच्छा ये मेन हेडिंग्स है और ये मेन हेडिंग्स है, ये सब हेडिंग्स है। इस तरह हमने गूगल को समझाना होता है कि ये भाई आपका मेन हेडिंग्स है, ये हमारे सब हेडिंग्स है। इसको कहते हैं एसईओ। इसको क्या कहते हैं? SEO। अब मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ। हो गया ना? समझ आ गई आप लोगों को या आप दोबारा से कोई समझा दूँ? नहीं आ गई है समझ। ठीक है, मैं अब इसको ना कर देता हूँ अपग्रेड, अब अपडेट करता हूँ क्योंकि यह पहले ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था ना। अब इसको क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। मैं क्लिक करूँगा अपडेट पे। जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होके चेंज हो जाए होके हमारे सामने आएगा। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने वेबसाइट पे, विजिट वेबसाइट। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा वेबसाइट वाकई बना है कि सही से नहीं बना है। ये देखो, ये पहले उवैस साहब पहले ये इस तरह हमें शो हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये पहले हमें इस तरह शो नहीं हो रहा था ना, ये अच्छे से हमें शो नहीं हो रहे थे, ये सिर्फ थोड़ा सा बोल्ड हमें नज़र आ रहा था। जी पहले हमें थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा अब कंप्लीटली बोल्ड नज़र आ गया। आ गया? है। जी अब ये देखो, ये आपका टाइटल है, ये आपका H1 हेडिंग्स है, ये H2 है और नीचे आ जाओ ये H3 है और नीचे आ जाओ ये इससे थोड़ा सा स्मॉल बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सब हेडिंग्स है, ये इसका सब हेडिंग्स। इससे आप थोड़ा सा नीचे आओ,
तो ये देखो, ये मेन हेडिंग्स आपको नज़र आएगा। इससे भी नीचे आओ, ये सारे मेन हेडिंग्स नज़र आएंगे। अगर आप इस पोस्ट के लिंक को कॉपी करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे जाएंगे आप, इसको मैं कॉपी करके ना आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप एक दफ़ा अपने मोबाइल से ओपन करके देख लेना। एनी कन्फ्यूजन राइट नाउ हियर? कोई कन्फ्यूजन है या बस कोई यहाँ से एंड करने जा रहा हूँ मैं? कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को? नहीं, क्लियर है फिलहाल। क्लियर है। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट ये है कि आप एक कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद H2 H3 के हिसाब से आप पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद जिस तरह यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी किया है ना, इस तरह आप भी उसका लिंक कॉपी करके ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ठीक है? ताकि मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की। दिस विल बी योर टुमारो असाइनमेंट, राइट? ओके, डन। एक मिनट है। जी अच्छा था भाई, इसको हमने चेक करना है यहाँ से, ये जो है क्या उसका नाम है, एस्केबिलिटी से चेक करना है इसको, या बस ऐसे ही इसको पोस्ट कर देना? नहीं, इसको ऐसे ही पोस्ट करेंगे क्योंकि आपने एक नॉलेज को ना, मतलब आपको पता है ना कि गूगल के रूल्स क्या हैं, तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपने एरर देखना हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? अपना जो वहाँ वेबसाइट का जो यूआरएल है आपको यार, मैं जो पहले आपको एक्सप्लेन। कॉपी करके भेजना है वही इस पे डाल देना हमने। नहीं, वो इस पे क्यों डालना है? उसका लिंक आप यहाँ पे जाएंगे, आपका वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप कंटेंट ठीक पहले है, पहले आपने, आ गया माइंड में। ठीक आ है? गया माइंड में। अब ये इस पोस्ट का लिंक है, ये पोस्ट का लिंक आप मुझे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है? ताकि मैं देखूंगा कि यहाँ पे आपने कौन कौन से मिस्टेक किए हैं और मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे ये H1 है, ये हमारा H2 है, H3 है, ठीक है? जी ठीक है।